खुरम भाई, एक है कि एक मेल को 2 से 3 फीमेल के साथ बाउंड करते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए, बाउंड कैसे करें और उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज क्या क्या आ सकती हैं उसमें? देखिए मैंने पहले मेरे जहन में भी सवाल आता था कि लोग जब कहते हैं तो ये किस तरह कर लेते हैं, क्योंकि एक लर्निंग है, नई नई चीज़ें हैं। तो मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया जिससे मुझे फ़ायदा हुआ, मैं हमेशा जब अपनी ब्रीडिंग सीज़न के स्टार्ट में पेयरिंग स्टार्ट करता हूँ और मेरे जहन में होता है कि मैंने इस मेल को मैंने इन 2-3 फीमेल्स के साथ यूज़ करना है, तो मैं उस मेल को ऐसे केज में रखता हूँ कि पहले वो एक सेंटर वाले में, वो मेल सेंटर में है और जो नेक्स्ट 2 फीमेल्स उसके साथ मैंने लगानी है, एक उसके राइट साइड पे किसी के साथ पेयर हुई होगी या नहीं हुई होगी, या उसके लेफ़्ट साइड पे हुई होगी, वो फीमेल्स मैं उसके राइट और लेफ़्ट पे रखता हूँ। एक फ़ीमेल के साथ वो ब्रीड कर रहा होता है, ठीक है, ताकि वो उसके साथ रहें, उसको जाने पहचाने उस मेल को, और जब आप उसको उसके साथ छोड़ें तो उनके साथ कोई इशू ना हो। तो उस मेल को मैं इस तरह प्रिपेयर करता हूँ कि उसके इर्द गिर्द वो दोनों फीमेल्स होती हैं जिनके साथ उसको बाद में यूज़ करना होता है। जब उसकी फ़ीमेल लेइंग कर देती है तो मैं उस मेल को उस फीमेल के साथ छोड़ देता हूँ। हाँ, लेकिन एक चीज़ का मैं ख्याल रखता हूँ कि उस मेल को मैं उस हैन के केज में नहीं छोड़ता, क्योंकि लव बर्ड में हैन टेरिटोरियल्स होती हैं, ये ईजीली अगर पहले से किसी केज में रह रही हैं तो किसी दूसरे बर्ड को अपने केज में एक्सेप्ट नहीं करती ईजीली। तो मैं उस हैन को और उस मेल को उठा के किसी दूसरे केज में छोड़ देता हूँ। जब वो उसके साथ लेइंग कर लेता है तो फिर मैं उस मेल को निकालता हूँ और मैं उसको उसी तीसरी हैन के साथ जो पहले उसके केज के साथ वाले केज में थी, उसमें उन दोनों को उठा के किसी और केज में छोड़ देता हूँ। इससे टाइम की बहुत बचत होती है। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि मेल्स और हैंस बड़ी जल्दी एक दूसरे के साथ बॉन्ड हो जाते हैं। तो इस तरह मैंने 2-3 मेल्स जो हैं वो यूज़ किए हैं और मुझे बड़ा फ़ायदा रहा इससे। तो खुरम भाई, कितनी एज का मेल परफेक्ट रहता है इस 2 से 3 फीमेल के साथ बॉन्ड करने के लिए? देखें, गोरे तो ये कहते हैं कि आपकी हैन कम से कम जो है वो 18 माह की और मेल आपका कम से कम 15 माह का होना चाहिए जब ब्रीड आप स्टार्ट करें, क्योंकि जितना मेच्योर मेल या मेच्योर फीमेल होगी वो अच्छी ब्रीड देगी। तो आइडियल है कि 15 से 18 माह का मेल हो और 18 से 22 माह की हैन हो। तो इसको आप ब्रीडिंग सीजन में शुरू करवाएंगे तो ये बहुत जल्दी बॉन्ड भी करेंगे और इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, फर्टिलिटी भी काफ़ी होगी। तो खुरम भाई, क्या हर मेल को 2 से 3 फीमेल के साथ राउंड करवा सकते हैं या कुछ स्पेसिफिक मेल इसमें होते हैं? देखिए, ये आपकी टोटल रिक्वायरमेंट पे और आपकी म्यूटेशंस की वर्किंग पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, आप आगे किस मेल को किसके साथ करना चाह रहे हैं, आप हाफ ब्रदर हाफ सिस्टर लेना चाह रहे हैं, फ्यूचर में आप इनके बच्चों को आपस में ब्रीड कराना चाह रहे हैं। ये टोटली हर ब्रीडर की अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि वो आगे फ्यूचर में किस चीज़ पे वर्किंग करना चाह रहा है। अगर उसके पास ऐसी फीमेल्स हैं जिनसे एक मेल के साथ वो कुछ बहुत अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता है तो व्हाई नॉट, ही शुड डू इट।